तन का मैल साफ करने के लिए कोई भी नहाने का साबुन इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु यदि मन में मैल जम गया हो तो उसको धोने के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल किया जाए। मन का मैल काय से धुलता है। तन का मैल हम नहाने के साबुन से साफ कर सकते हैं, पर मन का मैल धोने के लिए जो साबुन है उस साबुन का नाम है क्षमा। क्षमा के साबुन से समस्त मन का मैल साफ हो जाता है। जैसे नहाने के लिए साबुन से तन उजला हो जाता है, ऐसे क्षमा यदि जो आदमी अपनाता है उससे उसका मन निर्मल हो जाता है, मन उज्जवल हो जाता है। एक सेठ जी बहुत साधना पथ के राही थे, बहुत बड़े साधक थे। उनके दामाद ने अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए उनसे 3 लाख रुपए का कर्जा लिया। दामाद का व्यवसाय चल निकला और अच्छा काम धंधा चल गया, परंतु कालांतर में धीरे धीरे उस दामाद ने अपने ससुर से लिए 3 लाख रुपए नहीं लौटाए। तो ससुर के मन में क्षोभ पैदा हुआ, गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने तो इसे ईमानदार समझ करके पैसे दिए थे कि वापस कर देगा, पर यह तो चोर निकला, मेरे पैसे खा गया, दे नहीं रहा है। तो जो भी कोई सगे संबंधी, मित्र, परिवार वाले और जब भी मिलते हैं उनसे बस वो उसके दिमाग में एक ही बात हो गई कि ये 3 लाख रुपए मेरे खा गया है, और कोई दूसरी बात उसको दिमाग में आती नहीं। तो किसी सब जो भी आते हैं उससे उसकी बुराइयाँ करता है दामाद की, कि देखो आप खुद का तो काम धंधा चला दिया, मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से निंदा, बुराई और उसके मन में जो भाव उसके प्रति क्रोध के, द्वेष के, ये सब थे। तो वो जो साधना पथ का राही था, जब भी कोई साधना करता तो साधना में उसका मन नहीं लगता, उसका मन भटक जाता और बस उसके दिमाग में अपने दामाद के प्रति क्रोध पैदा होता, घृणा पैदा होती, उसे हिंसा पैदा होती, इसके प्रति द्वेष पैदा होता। बहुत सारे जितने भी कषाय हैं उसके मन में घर कर गए, मन मेला हो गया। उसने कहा मैं साधना पथ का राही था, मेरी साधना भंग हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो समाधान के लिए एक संत के पास गया। तो संत ने पूरी कहानी सुनी। उसके बाद में कहा चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम ऐसा करो कि कुछ फल और मिठाइयाँ लेके लो और अपने दामाद के घर पे चले जाओ। वहाँ पे जा कर के फल और मिठाइयाँ देना और दोनों हाथ जोड़ करके दामाद से क्षमा मांगना कि मुझे क्षमा कर दो। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज गलती उसकी है, पैसे वो खा गया, मेरे दे नहीं रहा, और आप कह रहे हो मैं क्षमा मांगूँ। तो उसने कहा कि कोई भी झगड़ा होता है तो उसमें दोनों पक्ष होते हैं, किसी एक पक्ष से झगड़ा नहीं होता है। हो सकता है कि 99% गलती उसकी है पर 1% आपकी भी है। तो उसने कहा मेरी क्या गलती है कि बस यही है, पहली बात तो एक तुमने अपने दामाद को गलत समझा। हो सकता है कि वो कभी मैं ब्याज के आपका सब पैसा वापस कर दे, तो फिर आप क्या करोगे। आपके मन में जो सोची हुई बात तो गलत निकले। उसके बाद में आपने उसकी निंदा करना चालू कर दी, उसकी बुराइयां करते हो, उसके मन के में अपने प्रति द्वेष पालते हो, हिंसा क्रोध के भाव रखते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब गलतियां तुम्हारी है। ये 5-7 गलतियां तुमने भी की है, चाहे उसने 95 गलतियां की हो। इसलिए तुम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो जाके। तो उसने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हो करता हूँ। तो मिठाइयाँ पल लिए और वो अपने दामाद के घर पे गया, दरवाज़ा खटखटाया तो उसके नाती ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा अरे नाना जी आए हैं। तो जो मम्मी पापा नाना जी आ गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जो आदमी हमारे प्रति इतना घृणा द्वेष रखता है, बुराइयाँ करता है, वो हमारे घर कैसे आ गया। तो सेठ ने अंदर प्रवेश किया, मिठाइयाँ और फल टेबल पे रखी और दामाद के हाथ जोड़ के कहा कि मुझे क्षमा कर दो। दामाद ने सोचा कि ये मेरे से काय को क्षमा मांग रहे हैं, गलती तो मैंने करी, पैसे पे नहीं दे रहा और माफ़ी ये मांग रहे हैं। तो ने कहा मैं तुम्हारी बहुत बुराइयाँ करी, मैं तुम्हारे लिए द्वेष का भाव पाला, क्रोध मेरे मन में तुम्हारे प्रति हुआ। ये सभी चीज़ें जो है ये मेरे मन में पैदा हुई थी, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। तब ये क्षमा का जो साबुन इतना बड़ा होता है कि दामाद की आंखें खुल गई
और उसने ससुर के पाँव पकड़ लिए। उसने कहा, ससुर जी मुझे क्षमा कर दो, मैंने 3 लाख रुपए ना आपके लौटाए नहीं, इसलिए मेरी गलती में हूँ, उससे मुझे माफ़ करो। और सेठ कह रहे हैं कि मुझे माफ़ करो। सेठ के आंसू दामाद के पीठ पे गिरने लगे और दामाद के आंसू सेठ के चरणों में गिरने लगे। और इस तरह से क्षमा से सब दोनों के मन का मेल साफ हो गया। और दामाद ने 3 लाख रुपए ला करके दिए। लो ससुर जी आपके पैसे। तो उसने कहा, ये कोड़ियाँ लेने में नहीं आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। 3 लाख रुपए उसने कहा, अगर आप नहीं लोगे तो मेरा मन का भार हल्का नहीं होगा, आपको लेना पड़ेंगे। तो सेठ जी ने 3 लाख रुपए लिए। 1 लाख रुपए अपनी पुत्री को, 1 नाती को, और 1 लाख अपने नातिन को, तीनों में बराबर बांट दिए। सब ने बैठ करके वहाँ पर प्रेम से भोजन किया और उस घर में साक्षात स्वर्ग उस दिन उतर आया। तो ये क्षमा का साबुन इतना बड़ा होता है, इसमें सबके मन का मेल धुल गया और जो द्वेष, घृणा, हिंसा, बुराई और जो गलत भाव थे वो सब अच्छे भाव हो गए और साधना पथ कराई, वापस साधना के पथ पे चल पड़ा और उसका मन निर्मल हो गया।